सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप सभी को HMIS कैसे भरेंगे, कैसे सही भरा जाएगा HMIS, उसके बारे में हम आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके का हम यूज़ करेंगे इसमें कि कैसे आसानी से हम लोग HMIS भर लें। HMIS का ऐसे तो बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप HMIS भरते होंगे A&M सब सेंटर लेवल से तो लगभग 5-6 पेज भरना पड़ता है। तो हम पूरे HMIS को भरने के लिए हम आपको एक बार में नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार में बताने के बाद क्या होगा कि जो वीडियो है वो बहुत ही लंबा बन जाएगा और किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूरा वीडियो एक साथ देखे। हम लोग जब मूवी भी देखने जाते हैं, सलमान खान की कोई मूवी हिट मूवी आती है तो उसको भी इंटरवल करने के बाद ही देखते हैं। तो उसी तरह हम HMIS जो हम आपको यहाँ बताएंगे वो एकदम छोटा छोटा आसान किस्तों में हम आपको बताने वाले हैं। एकदम छोटे छोटे पार्ट को एक साथ लेंगे और एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखें तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। यदि थोड़ा सा वीडियो देखिएगा तो आपको अधूरा ज्ञान मिलेगा, और अधूरा ज्ञान जानते ही हैं आप कि कितना खतरनाक साबित होता है। तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को या फिर HMIS का जो भी वीडियो मैं डालूं उसको शुरू से लेके अंत तक देखिए। सबों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि समय मिले तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं HMIS का भाग 1। जिसको हम लोग पार्ट A आप देखिएगा। आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप अपने सामने में HMIS का जो हिंदी फॉर्मेट है सब सेंटर लेवल का वो ज़रूर आप अपने सामने में रख लीजिए। तो पहला जो भाग 1 है 1.1 1.1, जिसमें कह रहा है कि ANC के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या। देखिए हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये 1.1 है, ANC के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या। कह रहा है कि आप यदि सत्र पे जाते हैं, यदि आपके पास 5 सत्र है तो कितनी ऐसी महिलाएं आई हैं जिनको आपने ANC के लिए पंजीकृत किया है। तो हम मान के चलते हैं कि मेरा 22 महिला हमने ANC के लिए पंजीकृत किया है। ये रजिस्ट्रेशन हो गया जो आपके पास पहली बार आई है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि हम यहाँ पे आपको सिर्फ ये फॉर्मेट भरने के लिए बता रहे हैं, सही कैसे फॉर्मेट भरा जाएगा। और जहाँ तक कि A&M की बात है तो उनको टेक्निकली जो है वो हमसे ज़्यादा नॉलेज रहता है, क्योंकि वो हर दिन वो काम फील्ड में कर रही हैं तो उनको अच्छे से पता है। बस काम वो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन फॉर्मेट में वो डाटा कैसे कैप्चर्ड होगा वो चीज़ उनको नहीं पता चल रहा है। तो बस हम उसी चीज़ को आपको बताने वाले हैं। तो हो सकता है कि टेक्निकली थोड़ा सा आपको जो हम बताएंगे लगे कि यदि उसमें कुछ गलतियां उभर के सामने आ रही है तो कृपया आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि आप समूह से भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे पहला जो डाटा था ANC के लिए पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या, इसमें हमने 22 डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा है, देखिए आप एकदम HMIS का हिंदी फॉर्मेट सामने में रखिए। दूसरा पॉइंट है ANC के लिए पंजीकृत कुल महिलाओं में से प्रथम तिमाही के भीतर पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या। यानी कि जितना आप 1.1 में रजिस्ट्रेशन किए हैं, जैसे 22 हमने किया है, तो कह रहा है कि उसमें 12 सप्ताह के भीतर
12 सप्ताह के भीतर मतलब हो गया प्रथम तिमाही के अंदर कितनी महिलाओं को आपने पंजीकृत किया। तो देखिए होना क्या चाहिए कि सारे के सारे तो प्रथम तिमाही के भीतर ही हमको टारगेट तो यही दिया जाता है कि हम सारा जो रजिस्ट्रेशन करें वो अर्ली ट्रैकिंग करके सभी को 12 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन ऐसा जनरली नहीं हो पा रहा है। तो हमको ये देखना है कि हमने 22 का रजिस्ट्रेशन किया है, तो 22 में से ये जो दूसरा पॉइंट है कुल पंजीकृत एएनसी में से पहली तिमाही 12 सप्ताह के भीतर पंजीकृत कितना को किए। तो हम यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है उसके अनुसार मान के चलते हैं कि मैंने 16 महिलाओं को जो टोटल रजिस्ट्रेशन था एएनसी का उसमें से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमने 16 को रजिस्ट्रेशन किया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि कितने 1.2 में जाइए आप लोग। 1.2 देखिए एएनसी सेवा लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी फॉर्मेट जरूर रखिएगा अपने सामने में जो आप मंथली HMIS फॉर्मेट जमा करते हैं। एएनसी के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट जो एएनसी है वो पहले 3 महीने के भीतर होता है, सेकेंड जो है वो चौथे से छठे महीने के भीतर, तीसरा जो है वो आपको 7वें से 8वें महीने के भीतर, और चौथा जो है वो 9वें माह या डिलीवरी के समय हम लोग उसको देखते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको TT1 दी गई, ये है आपका 1.2.1 में 1.2.1। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ HMIS के लास्ट में आपको लिखा हुआ होगा एकदम राइट साइड पे। तो कह रहा है कि TT1 जो अभी हम लोग TD कहते हैं इसको, तो TD कितने महिलाओं को दिया गया। तो यहाँ पे देखिए जो कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं, और एक है इसमें 1.2.3 TT बूस्टर। तो देखिए TT1 रजिस्ट्रेशन के समय में हम लोग देते हैं, तो रजिस्ट्रेशन हम लोग कितने को किए हैं 22 को। तो 22 में मान के चल रहे हैं कि हमने 15 महिलाओं को TT1 दिया। ठीक है, कह रहा है कि उसके बाद TT2 आपने कितने महिलाओं को दिया। तो TT1 के 1 महीने के बाद TT2 दिया जाता है। तो यदि पिछले महीने में आपने जितने को TT1 दिया होगा, यदि वो सारी महिलाएं इस मंथ में आएगी, तो उस सारी महिलाओं को हम लोग यदि 1 मंथ पूरा हो गया है तो हम लोग उसको क्या देंगे TT2 देंगे। तो मान के चलते हैं कि पिछले महीने में 11 महिला आई थी जिसको हमने TT1 दिया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो 1 मंथ के बाद TT2 देना है। तो यदि सभी महिला आ गई हैं ड्यू लिस्ट के अनुसार तो हम लोग उसको TT2 देंगे। अब देखिए तीसरा है 1.2.3। देखिए TT1 भर दिए, TT1 मंथ के 1 मंथ के बाद हम लोग TT2 दे दिए। ठीक है, अब कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनको TT बूस्टर दी गई। अब बूस्टर किसको दे रहे हैं हम लोग कि 3 साल के अंदर यदि कोई महिला दोबारा गर्भवती होती है तो उसको हम लोग क्या देते हैं रजिस्ट्रेशन के समय में TT बूस्टर। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन किया 22, उसमें से 15 महिलाओं को TT1 दिया, तो रेस्ट कितना बच गया मेरा 7। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 दे देंगे TT बूस्टर। 7 देने का मतलब हो गया, यानी यहाँ पे ये डाटा कह रहा है 1.2.3 का डाटा कह रहा है कि ये जो डाटा है 15 और 7 22, ये आपका ANC रजिस्ट्रेशन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब ये डाटा कब आपका मिसमैच होगा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। कभी कभार क्या होता है कि PMSA जब होता है, जो 9 तारीख और 21 तारीख को हम लोग PMSA करते हैं, जिसमें ANC महिलाओं को 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर के लिए बुलाते हैं, 2nd और 3rd ANC के लिए बुलाते हैं। जो रूल है गवर्नमेंट का कि 2nd या 3rd में से जो है एक इंस्टीट्यूशनल ANC होना चाहिए। तो होता क्या है वहाँ पे कि महिला, कुछ ऐसी भी महिला आ जाती है जिनको हम लोग रजिस्ट्रेशन में दिखा देते हैं। अब PMSA का पोर्टल में तो रजिस्ट्रेशन में दिखा दिए, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जब वो महिला आ रही है हमारे HSC या APSC पे, तो हो सकता है वहाँ पे TT1 अवेलेबल नहीं रहता है। ठीक है, तो उस समय हम लोग रजिस्ट्रेशन में दिखा दिए और TT1 उसको बाद में दे देते हैं। तो इस केस में हम लोग जो है इसको यहाँ पे ये डाटा थोड़ा बहुत आपको मिसमैच लेगा। यदि आप उस डाटा को
PMSA के डाटा को इसमें जोड़ के लीजिएगा रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो ये आपके पास रीज़न होना चाहिए कि मेरा ये मैच क्यों नहीं कर रहा है। अब उसके बाद है, आप पॉइंट खोलिए HMIS का 1.2.4, एकदम हम पॉइंट वाइज आपको बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा और अपने पास HMIS का फॉर्मेट हिंदी वाला ज़रूर रखिए। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं 1.2.4। 1.2.4 में है कि गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें 180 आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दी गई। अब आयरन फॉलिक एसिड जो है वो हम लोग कब देते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 22 आपका टोटल पंजीकृत महिलाएं हैं, जिसमें हम 12 सप्ताह के भीतर 16 को किया है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद हमको देना है। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो रूल होगा वो ये होगा कि 22 में हम लोग 16 को माइनस करेंगे तो निकलता है आपको 22 में 16 आपको दे रहे हैं 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 भरेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको पिछले, चूँकि हम लोग 180 आयरन फॉलिक एसिड जो है देना है, लेकिन आयरन फॉलिक एसिड हम लोग 180 दे नहीं रहे हैं, तो ये डाटा जो है पिछला डाटा आके बढ़ जाता है। क्योंकि हो सकता है कि पिछला कई महीने का जो आपके पास गर्भवती महिलाएं आ रही हैं उनको आपने IFA नहीं दिया, तो वो डाटा यहाँ पे जुटेगा। ऐसे नियमता तो 6 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देंगे, यानी कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका IFA चलता है। और कैल्शियम ये भी सेम है आपका सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि द्वितीय और तृतीय तिमाही जो होता है उसमें आपका IFA और कैल्शियम चल रहा है। तो ये भी आपका यहाँ पे हमारा जो डाटा है उसके अनुसार यदि सही डाटा यहाँ पे आएगा तो वो 6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास रीजन होना चाहिए कि ये 6 यदि दे रहे हैं तो आपके पास ये वैलिड रीजन होना चाहिए कि पिछला कोई गर्भवती मेरे पास बाकी नहीं था IFA देने के लिए। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे मान के चलिए हमने यहाँ पे दे दिया टोटल 16 को, तो इस या फिर 15 को, तो हमारे पास रीजन होना चाहिए कि ये 15 जो है हमारा जो पिछले महीने का या इस मंथ से पहले का जो गर्भवती जिनको हमने 180 टैबलेट पूरा नहीं दिया था वो सारा काउंट करके यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डालना है जो आपका हम लोग पॉइंट कर रहे हैं, गर्भवती महिलाओं की संख्या डालना है, ठीक है। यहाँ पे जनरली कभी कभार हम लोग आयरन फॉलिक एसिड जो 180 देते हैं तो कभी कभार डाल देते हैं 3000 5000। तो यहाँ पे आयरन फॉलिक का संख्या नहीं डालना है, यहाँ पे क्या डालना है हम लोगों को? गर्भवती महिलाओं की संख्या। मान के चलिए इस बार आप एक जनरल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ कि यदि हम लोग मान के चलिए कि 2000 आयरन फॉलिक एसिड बांटे हैं तो उसको 180 से डिवाइड दे देंगे और उतनी गर्भवती को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होगी आपका आयरन फॉलिक जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम लोग चलाते हैं। उसी तरह है आपका 1.2.5, इसमें कुछ नहीं है कि कितने को आपने 360 गोलियां दिया। अब देखिए कि एक बार में तो हम लोग 360 गोली देते नहीं हैं, ये देख लीजिए 1.2.5 पूर्ण पाठ्यक्रम प्रदान किए गए PW प्रेग्नेंट वुमेन की संख्या 360 कैल्शियम की गोलियां। तो अब हम लोग तो प्रैक्टिकली 360 गोली एक बार में दे नहीं पाते हैं, तो यही चलते ये डाटा जो है ये आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। तो आपके पास ये रीजन होना चाहिए कि हमने 360 एक बार में दिया नहीं, क्योंकि जनरली ये सुनते हैं कि एक बार में देते हैं तो वो गर्भवती महिला कहीं फेंक देती है, पूरा कोर्स नहीं करती है, तो इसलिए बार बार हम लोग उसको ट्रैकिंग करके फिर देते हैं, ठीक है। तो ये डाटा आपका इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब है 1.2.6, देखिए पहली तिमाही के बाद एक एल्बेंडाजोल टेबलेट दिए जाने वाले PW की संख्या, मतलब कि कितनी गर्भवती महिलाओं को आपने एल्बेंडाजोल टेबलेट दिया। अब एल्बेंडाजोल टेबलेट कब देना है? तो प्रथम तिमाही के बाद। अब देखिए आपका डाटा कह रहा है
सारा डाटा एक दूसरे से रिलेटेड है। 1.1 में आपने लिखा है कि हमारा जो पंजीकृत महिला है वो 22 है, ठीक है। 1.1.1 में आपने लिखा है कि हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के भीतर पंजीकृत महिला है वो 16 है। तो 22 में 16 को माइनस करेंगे तो मतलब ये हो गया कि ये आपका जो एल्बेंडाजोल टेबलेट है वो मैक्सिमम हम लोग 7 लोगों को, 7 गर्भवती महिला को यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये डाटा बढ़ भी सकता है कभी कभार, तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि पिछला कोई ऐसी महिला थी जिसको हमने नहीं दिया था तो इस माह में दिया, यदि ये डाटा आपका बढ़ रहा है तो, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका देखिए 1.2.7 कह रहा है कि 4th ANC वाले पॉइंट देखिए, 4 या अधिक ANC चेकअप प्राप्त करने वाले प्रेग्नेंट वोमेन की संख्या, यानी कितनी वोमेन का आपने 4 या 4 से अधिक की, जो 4th ANC की बात हो रही है। तो 4th ANC का मान के चलिए यहाँ पे हमने टोटल मेरा 4th ANC के लिए जो इस माह आई 4 या 4 से ज़्यादा ANC वाला टोटल आई 20, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है कि प्री टर्म लेबर में PW को दिए गई ANC कॉर्टिकोस्टेरॉइड की संख्या। अब यहाँ पे यदि हम लोग सब सेंटर लेवल पे वैसी गर्भवती महिला जिनका प्री टर्म लेबर का केस है तो उसको ANC के दौरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए हैं कि नहीं, यानी कि ये डेक्सामेथासोन जो दिया जाता है प्री टर्म बेबी के केस में, वो यदि आप दिए हैं तो वो डाटा यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। यदि आपने नहीं दिया है तो भूल से भी यहाँ पे ये डाटा आपको नहीं दिखाना है, तो ये डाटा आपको 0 रहेगा। कब? जब आपने प्री टर्म लेबर के केस में ANC के दौरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यानी कि डेक्सामेथासोन या एक आता है बेटामेथासोन वो आपने नहीं दिया है तो। अब चलिए हम लोग चलते हैं 1.3 में। 1.3 में है उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिला जिनका हम लोग BP लिए हैं। तो जितना हमने ANC के दौरान हमारे पास महिला आई तो उसका हम लोग BP भी लेते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो BP लेने में कितनी उक्त रक्तचाप वाली महिला आई, तो मान के चलते हैं कि मेरा 2 आई है, ठीक है। ये आपका है 1.3.1, एकदम HMI फॉर्मेट रखे रहिए सामने में, तब एक लाइन बाय लाइन आप समझ पाइएगा। इसमें है उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती महिलाओं के नए मामलों का पता चला, यानी कि इस माह में जो ANC के दौरान आपके पास महिला आई है उसमें से हाई BP वाला केस कितना है, तो हमने 2 दिया। अब 1.3.1A में देखिए, उच्च रक्तचाप वाले PW के नए मामलों का पता चला और मामलों का प्रबंधन संस्थान में किया गया। मतलब ये हो गया कि वो जो 2 महिला मिली उसका आपने उस केस को मैनेज किया कि नहीं। यदि उक्त रक्तचाप है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन देना चाहिए, क्या चलना चाहिए, या डॉक्टर साहब से आपने उसको हायर PSC के लिए रेफर्ड किया कि नहीं, हायर PSC लेवल पे रेफर किया कि नहीं। तो ये सारा यदि आप उसको सारा प्रबंधन मतलब उस केस को मैनेज कर लेते हैं तो आप यहाँ पे 2 आपको भर देना, यानी ये हो गया इसका मतलब कि 2 केस हमको मिला और दोनों केस को हमने मैनेज कर दिया, ठीक है। या फिर हमने दोनों को हायर लेवल पे, हायर सब सेंटर लेवल पे रेफर कर दिया, ठीक है। अब चलते हम लोग 1.4 में, एनीमिया के साथ गर्भवती महिलाएं। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि जो भी गर्भवती आती हैं तो उनका हम लोग हेमोग्लोबिन का चेकअप करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अक्सर बहुत सारी ANM गलती करती हैं। ये है आपका 1.4.1 में कह रहा है कि हेमोग्लोबिन के लिए परीक्षण किए गए PW की संख्या संबंधित ANC के लिए 4 या 4 गुना से अधिक। तो ये डाटा जो आता है 1.4.1, ये डाटा आता है 1.2.7 वाला। जितना आप 4th ANC में दिखाए हैं वो सारे का कह रहा है कि आपने हीमोग्लोबिन का चेकअप किया है कि नहीं। तो हमने 20 यहाँ पे दिखाया है, देखिए 20 है, तो हमने यहाँ पे भी आपको 20 दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यदि आपने चेकअप किया है तो।
अब यहाँ पे क्या होता है अक्सर कि डाटा ये बढ़ जाता है। अक्सर ये 20 है, जैसे हमने उस वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ANC, सेकेंड ANC, थर्ड ANC, फोर्थ ANC, सभी ANC में यदि हम लोग प्रेग्नेंट वुमेन का जांच करते हैं हीमोग्लोबिन, तो सभी डाटा को यहाँ पे जोड़ के हम लोग डाल देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि जो फोर्थ या 4 से अधिक वाली महिलाएं आपके पास आई है, उनका आपने हीमोग्लोबिन लिया कि नहीं। तो हमने यहाँ पे दिखाया है 1.2.7 में कि हमने 20 किया है, तो यहाँ पे भी हमको 20 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप सभी हीमोग्लोबिन को जोड़ के नहीं डालना है, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों को जोड़ कर नहीं डालना है। इसमें सिर्फ 4 या 4 से अधिक जिसका किए हैं, जो इस माह में आई है, उसका सिर्फ हीमोग्लोबिन का करना है। तो ये गलती अक्सर देखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है कि 1.4.2 में HB स्तर वाले PW की संख्या लेस देन 11, यानी कि हमने 20 जांच किया, तो 20 में से 11 ग्राम से कम कितनी महिलाएं आई, तो वो हम लोग देख लेंगे अपना डाटा। मान के चलते हैं कि मेरा 3 आया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी 20 में से 1.4.3 में देखिए कह रहा है कि HB स्तर वाले PW की संख्या लेस देन 7, यानी सीवियर एनीमिक का केस कितना है। तो हम लोग यहाँ पे मान के चलिए कि मेरा 2 यदि आया, तो मतलब कि यही 20 में से 3 जो है 11 ग्राम से कम हुआ और 2 जो है 7 ग्राम से कम हुआ। तो यहाँ से अपने आप कैलकुलेशन निकलता है कि 20 में से 5 महिला जो है वो 11 ग्राम से कम है, तो मतलब 11 ग्राम से ज़्यादा कितना महिला मेरे पास आ गई, 15। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग डाटा HMIS में ये डाटा कैप्चर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट है कि उपदेश के पॉइंट ऑफ केयर POC परीक्षण किए गए। ये POC टेस्ट होता है सिफिलिस के लिए। यदि आप सिफिलिस का यहाँ पे टेस्ट करते हैं तो आप यहाँ पे डाटा दिखा सकते हैं। POC टेस्ट होता है, पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट, जो कि सिफिलिस वाली महिला के लिए किया जाता है। तो यदि आप दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आएगा डाटा, अन्यथा ये डाटा आपका 0 आएगा। और उस POC टेस्ट में यदि उसका पॉजिटिव आया है तो वो डाटा हमने टेस्ट किया ही नहीं, तो ये डाटा आपका हम लोग 0 भर देंगे। तो ये इस तरह से आपका HMIS जो है वो भरा जाएगा। तो आप जब भी ये हमारा वीडियो देखिए तो अपने पास HMIS का पार्ट A जो है M1, सिर्फ M1 को लेके बैठिए। हम आपको एकदम छोटे छोटे पार्ट में इस HMIS को बताएंगे कि कैसे हम लोग HMIS को भरेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो अभी बताया गया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो हर साइट का डाटा है आप उसको अच्छे से जोड़िए। जोड़ने के बाद जो आपका टैली शीट से डाटा आता है वो जोड़िए, और जोड़ने के बाद आप इस फॉर्मेट में जो मेरा पार्ट A है M1, इसको भरिए। भरने के लिए सीखिए कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। और यदि आपको मेरे द्वारा जो अभी बताया गया यहाँ पे कभी कहीं भी यदि आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा थोड़ा सा भी गलत बताया गया हो, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि उसमें मैं कुछ सुधार कर सकूं। चूँकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो कि HMIS अच्छे से भरते हैं, तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और HMIS का पार्ट A भरने के लिए सीखिएगा। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ। हम बहुत जल्दी जो है आपको M2, M3 जो HMIS का अगला भाग है उसका भी वीडियो हम आपके सामने में लाएंगे। और ये चूँकि हिंदी में दिया गया फॉर्मेट है तो आपको समझने में भी बहुत ही आसान होगा, क्योंकि हम डायरेक्ट एकदम पोर्टल से आपको एंट्री करके दिखा रहे हैं कि कैसे पोर्टल में डायरेक्ट एंट्री होता है आपके ANM के द्वारा दिया गया डाटा। तो आप इस वीडियो को अपने लोकल ANM के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि
सबसे पहले आप तक ये वीडियो हमारा पहुँचे और आपको इसका कोई भी पार्ट जो है आप मिस नहीं कर पाएँ। और अपने YouTube में जो बेल बटन होता है सब्सक्राइब करने के बाद उसको ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।